हमारा आज का टॉपिक है एक्सोसोम्स, रोल ऑफ एक्सोसोम्स इन हेयर ट्रीटमेंट्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं वीडियो के स्टार्ट में ही बताऊंगा कि ये एक एडजुवेंट थेरेपी है जो कोई हेल्प आउट करती है हेयर की ग्रोथ में और हेयर की डेंसिटी में और इन तमाम बालों की ग्रूमिंग में। एक्सोसोम्स हैं क्या? एक्सोसोम्स बेसिकली एक टाइनी वेसिकल्स हैं जो कि आपके सेल में से सिक्रीट होते हैं और ये मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन का रोल प्ले करते हैं लाइक अ मैसेंजर। अब अगर एक सेल से ये डिस्चार्ज होकर दूसरी साइड पे सिग्नलिंग आपकी बंद हो चुकी है, स्पेशली जिस वक्त बालों में स्टेम सेल जहाँ से सिग्नल जाने होते हैं नए सेल बनाने के लिए, तो वहाँ से जब सिग्नलिंग बंद हो चुकी होती है तो आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी जो ट्रीटमेंट्स है एक्सोसोम्स की बालों के लिए, ये यूजुअली 3 से 6 माह बाद दोबारा होती है। एक दफ़ा अगर आपने ट्रीटमेंट करवाई है तो 3 माह बाद आप करवा सकते हैं दूसरी ट्रीटमेंट, या 6 माह बाद करवा सकते हैं। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कई दफ़ा पेशेंट पूछते हैं कि एक्सोसोम्स और पीआरपी में डिफरेंस क्या है। पीआरपी बुनियादी तौर पे मरीज़ का अपना खून लिया जाता है, उस खून से आप प्लाज्मा और उसके जो बाकी सेल्स हैं वो अलहदा करते हैं। प्लाज्मा के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि स्किन के अंदर आप इंजेक्ट करते हैं, तो वो अपना एक रोल प्ले करते हैं बालों की ग्रोथ में, हेल्थ में। जबकि एक्सोसोम्स में ऐसा नहीं है, आप पेशेंट का ब्लड नहीं लेते, आपको प्री फिल्ड ये एक सिरिंज मिलती है जिसके अंदर बिलियंस ऑफ ये टाइनी वेसिकल्स होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक मैसेंजर का रोल प्ले करते हैं। तो ये वो सेल जो कि डेड होने के करीब होते हैं या अपना काम नहीं कर रहे होते, ये इनको दोबारा से ज़िंदा करते हैं। और ये प्लांट बेस भी होते हैं और ह्यूमन बेस भी होते हैं, और एज जनरल ये बहुत सेफ ट्रीटमेंट है। और ये बालों में करते क्या है जाके, ये मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कि आपने इंजेक्ट किया एक्सोसोम को स्किन के अंदर, बाल के अंदर, तो वहाँ जाके क्या करेगा। सबसे पहले जब आपने इंजेक्ट किया तो ये वहाँ पे आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करेगा। उस ब्लड सर्कुलेशन के इंक्रीज़ होने के वजह से आपके वहाँ के जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगी। जो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं, वहाँ पे जो आपके ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उनकी रसाई ज़्यादा हो जाएगी उस जगह पे। उसके बाद एक और जो एडिशनल रोल है वो है एंजियोजेनेसिस। ब्लड वेसल्स वहाँ ज़्यादा बनेंगी जो कि कम हो चुकी होती हैं। जहाँ पे बालों की ग्रोथ कम होती है वहाँ खून की सप्लाई कम हो चुकी होती है, वहाँ खून की नई नालियाँ बनेंगी। उसके अलावा जो वहाँ पे आपके कोलेजन और प्रोटीन प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी। आपका जो बाल है जो डॉर्मेंट स्टेज में है, जो कि एक्टिव स्टेज में नहीं है, डेथ की तरफ जा रहा है, उसको ये एक्टिव करके टीलोजन से एनाजन फेज में पुश कर देगा। इन सारी बातों के बाद क्या होगा कि आपकी बालों की जो डायामीटर है, जो बाल का मोटाई है वो बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ हेयर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो बारीक बाल हैं जो डॉर्मेंट स्टेज में जा चुके थे वो मोटे होने शुरू हो गए हैं। उससे आपका नंबर या काउंट बढ़ेगा, बाल का डायामीटर बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके बाल की डेंसिटी बढ़ेगी। इसके अलावा जिस वक्त आपके बाल हेल्दी होंगे तो ऑब्वियसली बालों की जो एक लुक है आपके सर पे वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। मैं उन तमाम लोगों को जिनमें हेयर लॉस हो रहा है वहाँ पे रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये हेयर लॉस को भी कंट्रोल करते हैं, हेयर डैमेज को भी कंट्रोल करते हैं। ओवरऑल आपके बालों का एक वॉल्यूम ज़्यादा करके आपको एक नया बूस्ट और कॉन्फिडेंस देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।